तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही वूकॉमर्स एप्लीकेशन द्वारा कोई सिंगल ऑर्डर के प्लेस होते ही अगर उसमें मल्टीपल ऑर्डर्स हैं तो आप कैसे ही उसकी आइटम्स की डिटेल्स को ऐड करें आपके गूगल शीट्स की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी वूकॉमर्स या दूसरी कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई कस्टमर कोई सिंगल ऑर्डर प्लेस करे और उसके अंदर उसने मल्टीपल आइटम्स परचेज किए हुए हैं, तो आप चाहते हैं उसकी डिटेल्स को आपके गूगल शीट्स के सिंगल रो में ऐड करना, तो वो जानेंगे आप कैसे ही कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट का उपयोग करते हुए। जहां पर मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन में वूकॉमर्स का उपयोग किया है और यहां पर एक्शन एप्लीकेशन रखी है गूगल शीट्स। और यहां हो कुछ ऐसा रहा है कि जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होता है मेरी वूकॉमर्स एप्लीकेशन के द्वारा, तो उसके ऐसा होता है वो ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल रोज में डेटा उसका ऐड कर देता है। तो ये सब कैसे ही होता है ये आप आइए और देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। जहां पर ये जो मेरा टॉपिक है वो ही मैं नाम दे रहा हूं मेरी वर्कफ्लो को, वो है ऐड मल्टीपल रोज इन गूगल शीट्स फॉर मल्टीपल आइटम्स ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑटोमेशन। तो आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं आपकी वर्कफ्लो को। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब भी वूकॉमर्स एप्लीकेशन के द्वारा कोई ऑर्डर प्लेस होता है किसी कस्टमर द्वारा और अगर उसने सिंगल ऑर्डर में कोई मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर किए हैं तो हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल आइटम्स की जो डिटेल्स है वो हमारे गूगल शीट्स के रोज में ऐड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज कर लेता हूँ वूकॉमर्स को। और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज करना है ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रिगर इवेंट है, जैसे न्यू ऑर्डर क्रिएटेड कि जब कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट हो तब हमारी वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए, न्यू कस्टमर क्रिएटेड यहाँ कोई न्यू कस्टमर क्रिएट हो तब ऐसा हो, कस्टमर अपडेटेड यहाँ जो ऑलरेडी जो हमारा कस्टमर है उसके अंदर हमारी वूकॉमर्स एप्लीकेशन में वो अपडेट हो, यहाँ कस्टमर डिलीटेड, और भी बहुत सारे ट्रिगर इवेंट यहाँ पर हैं। तो जो भी ट्रिगर इवेंट आप यहाँ से चूज करेंगे उसके हिसाब से आपकी वर्कफ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट हो तो न्यू ऑर्डर के क्रिएट होते ही क्या हो, उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रिगर इवेंट चूज किया है न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं मुझे एक वेबहुक यूआरएल मिल गया है। तो भला वो किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वूकॉमर्स और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी बेसिस पर हम हमारे ऑर्डर डिटेल्स को कैप्चर कर सके पैब्ली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। क्योंकि वेबहुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जिसकी मदद से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इस वेबहुक यूआरएल का उपयोग करने के लिए पहले तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं मेरी वर्डप्रेस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे, जहां मैं आपको बता दूं कि मैंने वूकॉमर्स एप्लीकेशन का एक प्लगइन ऐड किया है। यहां पर आपको वो दिख जाएगा। तो मैं जाऊंगा इसकी सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ ऊपर मुझे मिलेगा एडवांस का ऑप्शन। एडवांस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको पेज सेटअप के अंदर वेबहुक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा न्यू वेबहुक ऐड करने का। तो मैं ऐड कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर वेबहुक को। तो ऐड करने पे मुझे यहाँ पहले उसको कोई नाम देना होगा, तो मैं उसको दे देता हूँ एज वूकॉमर्स पैब्ली इंटीग्रेशन। आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। इसका स्टेटस होगा एक्टिव और यहाँ टॉपिक हमारा होने वाला है क्या, ऑर्डर क्रिएटेड, कि जब भी कोई ऑर्डर क्रिएट हो उसके ऐसा होते ही हमारी ये जो वेबहुक यूआरएल हम ऐड कर रहे हैं ना उसकी मदद से हमारी पैब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में उसका डेटा आ जाए। और यहाँ डिलीवरी यूआरएल में हम पेस्ट करेंगे वो वेबहुक यूआरएल जो हमने हमारी वर्कफ्लो से कॉपी किया है
और उसके बाद बस सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव वेबबुक पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है वो मैं आपको बता दूं वो यहाँ सेटअप हो चुका है। और ये जो पर्टिकुलर वेबबुक है ना, इसकी जो आईडी है 710 वो भी मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। आप देखिए हमारी वर्क फ्लो में उसके वेबबुक आईडी में यहाँ आ जाती है वैल्यू जो है 710। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो सेटअप हो चुका है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही हमारी वूकॉमर्स एप्लीकेशन से कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होगा तो उसके ऐसा होते ही उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। और उस डिटेल्स के बेसिस पे कैसे ही उसको ऐड करना है हमको हमारी गूगल शीट्स की रो में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर हमको इस सिंपल रिस्पॉन्स बटन को पहले तो ऑफ करना है। सिंपल रिस्पॉन्स बटन ऑफ करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ हम रीकैप्चर करेंगे एक वेबबुक रिस्पॉन्स। तो यहाँ सवाल आता है कि हम रीकैप्चर क्यों कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऑर्डर की डिटेल चाहिए, राइट। वो जो मल्टीपल ऑर्डर है ना, वो उसकी डिटेल हमें यहाँ चाहिए, तभी तो हम उसको ऐड कर पाएंगे हमारे गूगल शीट्स की रो में। तो इसलिए पहले आप सिंपल रिस्पॉन्स बटन को ऑफ कीजिए। सिंपल रिस्पॉन्स बटन ऑफ इसलिए करेंगे क्योंकि हमको जो आइटम है ना वो ऐसे चाहिए मिक्स फॉर्म में, उसको हम कहते हैं एरे फॉर्म में। एरे फॉर्म में आएगा जब वो आइटम, तब हम कैसे ही उसको उस फॉर्म से निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए पहले क्या, यहाँ पर सिंपल रिस्पॉन्स बटन ऑफ किया, देन हम यहाँ वेट कर रहे हैं एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए मैं जाता हूँ वापस मेरी वर्डप्रेस एप्लीकेशन की ओर और यहाँ से मैं विजिट कर लेता हूँ स्टोर पे विजिट करते ही आप देख सकेंगे कुछ आइटम जो ऑलरेडी इसमें एडेड है। जैसे कि एक बुक है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मल्टीपल आइटम्स की बात हो रही है तो मैं कंटिन्यू करूँगा शॉपिंग, और यहाँ से ये जो आयरन प्रेस है उसको भी ऐड कर लेता हूँ। देन यहाँ पर एक आइटम और मैं ऐड कर लेता हूँ। मतलब जितनी भी यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और देन ऐसा करने के बाद यहाँ से आप उनकी क्वांटिटीज अपडेट कर सकते हैं। तो मैं बुक यहाँ पर सिंगल रहने दूंगा, आयरन प्रेस को कर देता हूँ 2, और माइक्रोफोन भी मैं एक ही रहने देता हूँ। ऐसा करने के बाद मैं अपडेट कर देता हूँ इस कार्ड को। तो आप यहाँ पर सब टोटल इसका देखेंगे आ चुका है, सब टोटल आ चुका है, शिपिंग एड्रेस आ चुका है। तो प्रोसीड कर देता हूँ मैं चेकआउट की और प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ कोई डिटेल एडेड है। लेकिन मैं यहाँ पर एक टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ तो मैं टेस्ट डिटेल यहाँ ऐड करूँगा। तो यहाँ मैं नाम दे दूंगा फर्स्ट नेम एज टेस्ट और लास्ट नेम एज डिटेल। देन यहाँ पर बाकी की डिटेल्स एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि एज सच कोई भी डिटेल यहाँ पर रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के बाद मैं जैसे प्लेस करूंगा इस ऑर्डर को तो आप देखेंगे कैसे ही उसकी डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो मैं प्लेस कर देता हूँ इस पर्टिकुलर ऑर्डर को, और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑर्डर है ये बता रहा है थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन सेंड। तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो मैं आता हूँ वापस मेरी वर्कफ्लो की ओर और आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर इसका जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वो डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टेट, पोस्ट कोड, इसके अलावा यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जिनने ऑर्डर प्लेस किया है, कंट्री, यहाँ पर उनकी कंपनी, इसके अलावा सिटी और एड्रेस 1, एड्रेस 2 हमको यहाँ मिल चुका है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पेमेंट यूआरएल भी आ चुका है और जो भी उन्होंने आइटम्स परचेज किए हैं ना उनकी यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लाइन आइटम्स के सेक्शन के अंदर वो सारी डिटेल्स आ गई है कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किए थे, जैसे कि बुक परचेज करी थी वो यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी डेटा भी है, लेकिन वो है एक एरे फॉर्म में, एरे फॉर्म में लाइक कि वो है पूरे मिक्स फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस मिक्स डेटा को यहाँ से पहले तो इटरेट करना होगा, और वो करने के लिए हम यहाँ पर एक पैबली कनेक्ट के ऑसम फीचर का उपयोग करेंगे जो कि है लाइन आइटमाइजर, और वो मिलता है हमको डेटा ट्रांसफॉर्मर बाय पैबली के अंदर से। तो डेटा ट्रांसफॉर्मर बाय पैबली में आपको बता दूं एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मर बाय पैबली क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है वो ऑसम फीचर जो कि है लाइन आइटमाइजर, और इसके मदद से हम वो जो आइटम्स है ना उनको हम लाइन में निकाल लेंगे, लाइन बाय लाइन, लाइक उनके नेम्स, उसके अलावा उनकी वैल्यू, क्वांटिटी, और देन उनकी डिटेल्स को हम ऐड करेंगे हमारे गूगल शीट्स के रो में। तो यहाँ पर हम ये एक्शन इवेंट को चूज करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमको वो जो लाइन आइटम है ना वो यहाँ पर मैप करनी होगी जो कि है एरे फॉर्म में।
तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ही था कि कौन सी है, वो ये रही लाइन आइटम्स के नाम से। तो अब इस यहाँ पर हमको उस डिटेल को मैप करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे मैप क्यों करेंगे, हमारे पास डिटेल्स तो अवेलेबल है, हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक मैनुअल प्रोसीजर का भी तो यहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें रियल टाइम में क्या चाहिए, जैसे ही कोई न्यू ऑर्डर प्लेस हो, क्योंकि हमारे ट्रिगर इवेंट क्या है, न्यू ऑर्डर प्लेस। तो जैसे ही न्यू ऑर्डर प्लेस होगा तो क्या होगा, वहां पर कुछ हो सकता है कि वो एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिस भी क्वांटिटी में करेंगे और जो भी आइटम वो रहेगा, हमें चाहिए उस आइटम की डिटेल पहले यहाँ हमारे ट्रिगर में, और देन हम चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पर लाइन आइटमाइजर की मदद से क्या हो, यहाँ पर सॉर्ट होके मिल जाए हमको सिंपल फॉर्मेट में। तो इसलिए यहाँ पर डेटा को हमको मैप करना होगा, ना कि मैनुअली ऐड करना होगा। सेम आइटम है, हम यहाँ पर मैनुअली अगर ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, सिर्फ उसकी डिटेल्स हमें हमेशा मिलेगी, लेकिन हमको रियल टाइम में चाहिए कि न्यू आइटम्स की डिटेल्स हमें मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ डेटा हम मैप करेंगे। तो अब सवाल आता है कि यहाँ डेटा मैप कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सिंपल है। उसके लिए आप ये जो एम्प्टी फील्ड है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन है, हमारे केस में है वूकॉमर्स, उसका न्यू ऑर्डर क्रिएटेड यहाँ से हमको उसके अंदर की डिटेल्स पे ले आता है। जहां पर यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन, सर्च कर लेते हैं, और लाइन पे सर्च करते ही आप यहाँ देख सकते हैं लाइन आइटम्स का हमको ऑप्शन मिल जाता है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही क्या हुआ, यहाँ पर डेटा जो है वो मैप हो चुका है। अब डेटा मैप हो चुका है तो क्या होगा, रियल टाइम में जो भी आइटम्स होंगे वो यहाँ कैप्चर हो जाएंगे हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन में, और यहाँ डेटा मैप होने की वजह से यहाँ भी वेरी हो जाएगा, और वेरी किए हुए रिस्पॉन्स के बेसिस पर हमको वो डिटेल्स मिल जाएगी हमारे प्रोडक्ट की। तो मैं सेव एंड सेट टेस्ट रुपीज पे आप क्लिक करता हूं, और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ मुझे एक रिस्पॉन्स मिल गया है, जिसमें यहाँ पर मुझे आईडी मिल चुकी है, ऑर्डर आईडी, देन यहाँ पर नेम आ चुका है वो सारे प्रोडक्ट्स का, देन प्रोडक्ट आईडी भी आ गई है, साथ ही साथ यहाँ पर उनकी क्वांटिटी, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप सब टोटल भी देख सकते हैं उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो जो भी डिटेल्स थी वो हमें यहाँ पर मिल जाती है इस लाइन आइटमाइजर की मदद से। तो बस अब करना क्या है, अब हमें इन सारी डिटेल्स के बेसिस पे गूगल शीट्स के अंदर ऐड करना है इस डिटेल को। तो उसके लिए यहाँ से चूज कर लेता हूँ मैं एप्लीकेशन, जो कि है गूगल शीट्स, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर मुझे एक्शन इवेंट चूज करना होगा कि मैं क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ मेरे गूगल शीट्स एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो जैसे कि आप देख पाते हैं, एक एक्शन इवेंट है ऐड न्यू रो का, कि कोई न्यू रो ऐड करना चाहते हैं, न्यू डेटा रो ऐड करना चाहते हैं हमारे गूगल शीट्स में, या लुकअप स्प्रेडशीट रो, कि आप कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के अंदर आप रो देखना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या ऐड मल्टीपल रोज। हाँ, तो हमारे केस में ऐड मल्टीपल रोज वाला एक्शन इवेंट हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो मैं इसको चूज कर लेता हूं। इसको चूज करने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ताकि मैं मेरी गूगल शीट्स एप्लीकेशन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स। यहाँ से मैं वो मेरा अकाउंट चूज कर लूंगा जिसके अंदर मैंने स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड्स यहाँ पर इसका ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा होते ही मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें यहाँ चूज करना होगा हमारी स्प्रेडशीट को। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ गूगल शीट्स के अंदर एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है विद द नेम वूकॉमर्स आइटम डिटेल्स, और इसके अंदर जो मैंने फील्ड्स ऐड करी हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। तो यहाँ आता हूँ मेरी वर्क फ्लो पे मैं, और मैं आपको बता दूं, अगर आप आते हैं इसके ड्रॉप डाउन में तो आपको सारी शीट यहाँ मिल जाएगी, जो आपने जो भी स्प्रेडशीट्स है ना क्रिएट की है आपके गूगल शीट के अंदर, वो सारी यहाँ मिल जाएगी। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में आने के बाद चूज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए आपकी वो स्प्रेडशीट को, और उसके बाद यहाँ से आपकी शीट सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर एक सिंगल शीट ही मैंने ऐड की हुई है, एक से ज़्यादा शीट ऐड की होती है और मैं चाहता हूं उसके अंदर वो मल्टीपल रोज का डेटा आ जाए, तो वो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन सिंगल शीट है तो इसलिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली इसको फैच कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं वो ही फील्ड्स जिनकी बेसिस पर मैंने वहाँ स्प्रेडशीट क्रिएट की है। अब यहाँ पर ये फील्ड्स तो आ गई है, लेकिन अब हमें क्या करना है, उस फील्ड में डेटा ऐड करना है। तो डेटा लेकिन हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनुअली नहीं, यहाँ हमको मैप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर मैप करेंगे, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे, देन हमको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन आइटमाइजर की मदद से जो हमें आईडी मिली है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर नंबर मैप हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर डेट ऑफ ऑर्डर, और डेट ऑफ ऑर्डर हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे वूकॉमर्स वाले ट्रिगर की मदद से। यहाँ से आपको मिल जाता है डेट क्रिएटेड जीएमटी, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही डेट ऑफ ऑर्डर भी मैप हो चुका है। वैसे ही कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम जो यहाँ पर है
वो हमको थोड़ा ही नीचे मिल जाता है, और वो था फर्स्ट नेम पहले टेस्ट, देन स्पेस देंगे और यहाँ से जो उसका लास्ट नेम है ना वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही कस्टमर नेम भी मैप हो चुका है, वैसे ही ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस उसके ही आसपास मिल जाएगा हमको, ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस को भी मैप कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारे पास अवेलेबल और उसको भी हम यहाँ से मैप कर लेंगे। तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। देन एड्रेस, तो एड्रेस भी है हमारे पास, तो एड्रेस में सबसे पहले जो हम मैप करेंगे वो हम करने वाले हैं यहाँ पर इसके शिपिंग एड्रेस 1, देन स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर जो शिपिंग एड्रेस 2 है उसको मैप करेंगे। अब यहाँ पर एड्रेस आ चुका है, तो अब वहाँ की जो लोकेशन है हमको वो डिटेल्स भी डालनी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा पहले भोपाल, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सिटी है। सिटी के बाद आप चाहें तो यहाँ पर कंट्री भी मैप कर सकते हैं, और या फिर आप पहले स्टेट मैप कर लीजिए। स्टेट मैप करने के बाद यहाँ पर आप कोड डाल दीजिए, पोस्टल कोड, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंट्री भी मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्री भी अवेलेबल है। तो यहाँ एड्रेस भी मैंने मैप कर दिया है। अब ऐसा करने के बाद मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट नेम मैप करना है। लेकिन जो प्रोडक्ट नेम हमको नहीं मिल रहा था हमारे वूकॉमर्स की इस ट्रिगर से, उसके लिए हमने यहाँ लाइन आइटमाइजर की मदद से कैसे ही प्रोडक्ट नेम निकाला था। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ इसको ओपन करना है और ये नेम है ना इसको यहाँ से मैप करने रहा है। तो नेम मैप करते हैं, अब देखिए लाइन से हमको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम मिल गया है, और इससे हमें 1 बाय 1 प्रोडक्ट को मैप भी नहीं करना पड़ रहा है, बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए। वैसे ही क्वांटिटी, और ये रही उसकी क्वांटिटी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइस। तो यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा सब टोटल को, कि टोटल कितना आ रहा है उन प्रोडक्ट्स का, क्योंकि प्राइस को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस आएगी, लेकिन सब टोटल से क्या होगा, उन्होंने जिस क्वांटिटी में लिया है ना उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल्स मैप कर दी है। कैसे ही करी है आपने देखा, और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर मेरी स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ फील्ड साइड है। लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे कैसे ही वो जो रो में मल्टीपल ऑर्डर डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। तो मैं आता हूं मेरी स्प्रेडशीट की ओर, और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर कैसे ही पहले तो ये ऑर्डर नंबर, और उसके बाद यहां पर डेट ऑफ ऑर्डर परफेक्ट आ गई है, यहाँ पे कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट एड्रेस, और साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रोडक्ट नेम देख सकते हैं कैसे मल्टीपल रोज में ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने बुक ली थी 1, तो यहाँ पर उसका प्राइस आ गया है, आयरन प्रेस 2 यहाँ आ गया है, और माइक्रोफोन का भी आ चुका है, प्लस ऑर्डर नंबर भी यहाँ आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 3 स्टेप्स में यहाँ हमारी वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाती है। ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए तो डेटा भी यहाँ सेव हो जाएगा, और मैं आपको बता दूँ हमारी वर्कफ्लो कंप्लीट हो चुकी है। अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होगा ना, तो उसके ऐसा होते ही हमारे रो में ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जाएगा। मतलब हमें दोबारा यहाँ पर कोई डिटेल कैप्चर नहीं करनी पड़ेगी, ना ही हमें लाइन आइटमाइजर की मदद से पहले तो यहाँ पर डिटेल निकालनी पड़ेगी, और ना ही डेटा मैप करने के बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से ऐसा करना होगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ हमारी वर्कफ्लो कंप्लीट हो चुकी है, तो ये ऑटोमेट होती जाएगी रियल टाइम में। जैसे ही कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। वो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक और बार कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर क्वांटिटीज़ डिफरेंट रख लूँगा, और इसके अलावा मैं नेम एड्रेस में कुछ चेंजेस कर दूंगा, और इसके अलावा मैं प्रोडक्ट्स भी चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो ले लेता हूँ इस PHP कोर्स को, और उसके बाद कंटिन्यू शॉप करते हुए एक आइटम कोई और ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ले लूँगा ये जो Realme 11 को, ठीक है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर मैं इनकी क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, 3 PHP ले लेता हूँ और 2 मोबाइल फ़ोन्स ले लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ इस कार्ड को, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट पे आते ही यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ नेम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर नेम चेंज करने के बाद कंपनी ऐसा जो ऑप्शनल है हटा देता हूँ। यहाँ पर EM25, और इसको मैं कर देता हूँ पार्क सिटी और पार्क न्यू एवेन्यू। ओके, देन यहाँ पर ये जो टाउन है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर जो स्टेट है वो वहीं रहने देता हूँ, पोस्टल कोड यहाँ पर कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर मैं 9 × 2 लगा देता हूँ, और यहाँ ईमेल एड्रेस कुछ कर देता हूँ dummy789@demo.com,
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ न्यू डिटेल्स ऐड कर दी हैं और मैं आपको बता दूं कि मेरी स्प्रेडशीट के रो में अभी सिर्फ ये सिंगल डेटा है जो मैंने अभी वर्कफ्लो क्रिएट करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से किया था ऐड। लेकिन अब मैं जैसे ही यहाँ पर प्लेस करूंगा इस ऑर्डर को, तो आप देखेंगे कि कैसे ही ऑटोमेटिकली इस बार ये जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा मेरे पर्टिकुलर स्प्रेडशीट के रो में जो मैंने सिलेक्ट करी थी मेरी इस वर्कफ्लो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है चेकआउट कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो रिसीव हो चुका है। तो चल के अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ही जो डेटा है वो मल्टीपल रोज में ऐड हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आ गया है, ऑर्डर नंबर भी यहाँ आ गया है, उसके अलावा डेट ऑफ ऑर्डर, प्लस इसके अलावा जो मैंने नेम दिया था डिटेल पर्सन, प्लस यहाँ ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपने देखा ही था, और यहाँ पर मैंने चेंजेस किए थे एड्रेस में भी, साथ ही साथ जो मैंने 2 प्रोडक्ट लिए थे विद द क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पर आ चुके हैं। इसका ये मतलब है हमारा जो ये ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुल रहा, ये वर्कफ्लो एकदम सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, और मैं आपको बता दूं ये इसी तरीके से होती रहेगी जब तक यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। आपको और कुछ नहीं करना है, दोबारा एक बार यहाँ पर आपने वर्कफ्लो क्रिएट कर दी है, अब आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। जैसे जैसे ऑर्डर क्रिएट होते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली रोज में डेटा ऐड होता चलेगा। एक और खास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी सेम वर्कफ्लो को आपके एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं।